हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। KGK कॉलेज की LLB की मेरिट लिस्ट भी हमारे पास आ चुकी है फर्स्ट सेम की। जिन लोगों ने KGK कॉलेज में अप्लाई किया है, अपना फॉर्म कॉलेज में जमा किया है, तो उन लोगों का सिलेक्शन आज हो चुका है। तो किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मेरिट लिस्ट कहाँ से कहाँ तक लगी है, डॉक्यूमेंट आपको क्या लेकर जाना है, कब लेकर जाना है, फ़ीस वगैरह कैसे सबमिट होगी, एडमिशन कैसे कंफर्म होगा, इसी पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको मेरिट लिस्ट ही दिखा देते हैं। और मेरिट लिस्ट जो लगी है आपकी, वो ओपन रैंक के अकॉर्डिंग लगी है। अभी जो आपको ये महिला रैंक और ये कैटेगरी रैंक दिख रही है, इसको आप साइड में करो। सिर्फ आप इतना याद रखो कि अगर जर्नल में आप मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी है तो 451 रैंक तक सभी लोग सिलेक्ट हैं, ठीक है। जिनका ओपन रैंक जो दिख रहा है, उनके एंट्रेंस वाले रिज़ल्ट में चाहे वो SC ST OBC जर्नल कुछ भी हों, अगर उनका ओपन रैंक 1 से लेके 451 तक है तो वो सिलेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद जर्नल की जो फीमेल की मेरिट लिस्ट लगी है वो 1976 रैंक तक लगी है। OBC की जो मेरिट लिस्ट लगी है वो 963 तक लगी है। मतलब 1 से लेके 963 तक OBC में अगर कोई है तो उसका सिलेक्शन है। उसके साथ ही OBC फ़ीमेल की अगर हम बात करें तो OBC फ़ीमेल में भी 1817 तक लगी है ये मेरिट, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 1817 तक किसी OBC फ़ीमेल की ओपन मेरिट है तो उसका सिलेक्शन हो चुका है। उसके साथ ही 1207 तक SC की लगी है, यानी कि 1 से लेके 1207 तक ओपन रैंक अगर किसी की है SC कैटेगरी में तो वो सिलेक्ट है। उसके बाद SC फीमेल की जो मेरिट लगी है वो 2393 तक लगी है, यानी कि 1 से लेके 2393 तक जिन लोगों का मेरिट दिख रही है SC फीमेल की, वो सिलेक्टेड हैं। ओपन मेरिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इनको अभी साइड में रखो, अभी कैटेगरी रैंक और फीमेल रैंक इनसे कोई सिलेक्शन नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं EWS वालों की। तो EWS वालों के जो जिन्होंने EWS लिया होगा वह सर्टिफिकेट लगाया होगा, उनका जो EWS में लिखा होगा वहाँ पर, ठीक है, EWS रैंक भी वहाँ शो हो रही होगी। तो 1 से लेके 3783 तक जिन लोगों ने, मतलब जिन लोगों का रिज़ल्ट ओपन में दिख रहा है, वहाँ पर ओपन एंट्रेंस रिज़ल्ट दिख रहा है, उनका सिलेक्शन है, ठीक है। एंट्रेंस रिज़ल्ट में आपको अपनी ओपन रैंक चेक करनी है, ठीक है। ओपन रैंक जो है आपकी, वो अगर इनके अकॉर्डिंग है तो आपका सिलेक्शन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही में अभी नेम लिस्ट भी हमारे पास आने वाली है थोड़ी बहुत देर में। तो नेम लिस्ट जैसे ही हमारे पास आएगी, वैसे ही नीचे हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, उन लोगों को कॉलेज कब जाना है? देखो, उन लोगों को कॉलेज जाना है 2 दिन के अंदर अंदर, 27 और 29 तारीख को उनको अपने कॉलेज जाना है, ठीक है। 27 तारीख में और 29 तारीख में कॉलेज जाना है। कॉलेज जब वो जाएंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट वहाँ कॉलेज में लेकर जाएं, जो हम बता रहे हैं आपको। कॉलेज के डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं आपको। वो है आपकी कॉलेज के फॉर्म की हार्ड कॉपी, जो आपने फॉर्म फिल किया है 160 रुपये वाला, प्लस आपने जो एंट्रेंस वाला फॉर्म फिल किया होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वो वाले फॉर्म जाएगा। और उसके साथ ही आपका एंट्रेंस रिज़ल्ट भी वहाँ जाएगा, जो आपने एंट्रेंस का रिज़ल्ट मिला होगा आपको, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, इंटर की मार्कशीट होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी जाएगी, और कोई आपने कोई डिग्री कर रखी है तो उसकी मार्कशीट भी जाएगी। वेटेज क्लेम में अगर आपने NCC NSS स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी जाएगा। गैप का सर्टिफिकेट ज़रूर जाएगा, ठीक है। गैप का एफिडेविट ज़रूर जाएगा। तो वो अगर आपने नहीं बनवाया तो ज़रूर बनवा लें। उसका जो फॉर्मेट है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी मतलब स्टैम्प वाले के पास जाएंगे कचहरी में तो वो बना ही देगा, ठीक है। TC और CC भी जाएगा। जो दूसरी यूनिवर्सिटी से हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं MJPRU में, उनका माइग्रेशन भी लगेगा। EWS का सर्टिफिकेट भी आपका जाएगा, और साथ ही में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जाएगी। ये सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको अब बताए हैं वो ओरिजिनल भी जाएंगे, और उनके 2 सेट फ़ोटोस्टेट भी जाएंगे, ठीक है। जब आप ये वेरीफाई करा लेंगे वहाँ कॉलेज में जाकर सारे डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपकी फ़ीस खोली जाएगी 27 में ही और 29 में ही, 2 दिन में आपकी फ़ीस खोली जाएगी। फ़ीस जो जमा करनी है वो 3206 रुपये जमा करनी है मेल को, और 180 रुपये आप इसमें से माइनस कर दो तो उनको फ़ीमेल को जमा करनी होती है उतनी फ़ीस, ठीक है। तो ये आपको कॉलेज के डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेकर जाने, 2 दिन है आपके पास, 2 दिन आप लेकर जाएँ। नेम लिस्ट थोड़ी देर में अभी हमारे पास आ ही जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में कॉलेज के जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर भी ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट 27 व 29 तारीख तक अवेलेबल नहीं हो पाता है, मान लीजिए TC CC नहीं है, आपका माइग्रेशन नहीं है, या गैप का एफिडेविट आपका नहीं बन पाता है,
तो फिर भी आप कॉलेज ज़रूर जाएँ, वहाँ पर एडमिशन कमेटी के सामने ज़रूर खड़े हों, आपका एडमिशन वहाँ कंफर्म हो ही जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करूँ, सेकंड मेरिट लिस्ट तभी आती है जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में से कोई नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने अभी 500 सेलेक्ट कर रखे हैं, 500 में से मात्र 300 ही पहुँचे वहाँ या 200 ही पहुँचे, तभी बनेगी। लेकिन अगर सारे वहाँ पहुँच गए तो मेरिट लिस्ट नहीं बनती है केजी के कॉलेज में। वेटिंग लिस्ट आती है, वो वेटिंग लिस्ट तभी आएगी जब सीट बचेंगी, अब अन्यथा कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आती है।